हेलो एवरीवन। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो आई थिंक वो हर स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है जिन्होंने अभी अभी 19 अक्टूबर 20 अक्टूबर को अपना IBPS PO का एग्जाम दिया है, यानी कि प्री एग्जाम दिया है। सो आइए देखते हैं उससे जुड़ी हुई कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो मैं आज आप तक लेकर आई हूँ। जैसे कि आप टाइटल देख के समझ गए होंगे, इट्स ऑल अबाउट एक्सपेक्टेड कट ऑफ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करेंगे कि क्या एक्सपेक्टेशन है कट ऑफ से, बोथ प्री और मेंस को देखेंगे तो सबसे पहले बात कर लूँ मैं कि जो 19 अक्टूबर को हुआ था, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फेल्ट लाइक जो 19 अक्टूबर को एग्जाम हुआ था इन द 4 शिफ्ट्स, ऑल 4 शिफ्ट्स, बिकॉज 19 अक्टूबर को 4 शिफ्ट्स थे एंड 20 अक्टूबर को भी 4 शिफ्ट्स थे। सो उन 4 शिफ्ट्स में से जितने भी पेपर्स पूछे गए हैं दैट वाज इन द मॉडरेट लेवल। ओके, ऐसा नहीं था कि कोई भी जो एग्जाम था दैट वाज सिंपल, दैट वाज डिफिकल्ट, दैट वाज मॉडरेट, दैट इज न्यूट्रल था। एंड बहुत लोगों को, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो जिन्होंने एग्जाम दिया है, दे फेल्ट कि इट वाज मॉडरेट एंड दे कैन एबल टू आंसर द क्वेश्चंस बिकॉज दे हैड प्रैक्टिस्ड अबाउट इट अ लॉट। सो जाहिर सी बात है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो वहां पे आपकी चीजें जो है वो क्लियर होती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट लॉट्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन वाज आल्सो हैड बीन विटनेस्ड इन दिस एग्जाम एज पर द स्टूडेंट्स। तो बहुत सारे जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं या जो स्टूडेंट्स जिन्होंने ये एग्जाम दिया है, उनका ये कहना था कि बिकॉज देयर वाज सम इंस्पेक्शन दैट वाज गोइंग ऑन इन बिटवीन, थोड़ा साइनिंग वगैरह की फॉर्मेलिटीज थी, इसलिए जो टाइम था वो सफिशिएंट उतना नहीं हो पाया जितना कि होना चाहिए। द मीन्स पेपर वाज मॉडरेट बट द पेपर वॉज लेंदी एंड वी ऑल नो कि लेंदी पेपर का एक ही तरीका है, लेंदी पेपर को किस तरह से इजीली टाइम कंज्यूमिंग जिसे ना लगे एंड व्हेन यू कैन एबल टू कंप्लीट द आंसर्स एंड कंप्लीट द पेपर ऑन टाइम व्हेन यू प्रैक्टिस। तो आपको कीप ऑन प्रैक्टिसिंग करते रहनी है। ये तो मैंने आपको ऑलरेडी अपने पास्ट वीडियोज में जो स्ट्रेटेजी प्लान जो हमारा वीडियो था SBI PO का, उसमें थोड़ा स्ट्रेटेजी प्लान बताया था। Actually, the study plan, the strategy plan will remain the same, but the exam will keeps on changing. तो आपको वही स्ट्रेटेजिक रखना है, वही प्लानिंग करनी है, वही स्टडी टाइम टेबल बनाना है, ताकि कितने से कितना लेंदी पेपर क्यों ना आ जाए, वहां आप क्लियरली उसे क्लियर कर सकते हैं। ओके, सो मैं बात कर लेती हूँ एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। कुछ स्टूडेंट्स ने बोला उन्होंने कुछ 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। सम स्टूडेंट्स सेड दैट दे हैड अटेम्प्टेड 22, सम सेड 24 एंड लास्ट जो बहुत ही ज्यादा जिनका पेपर टाइम से पहले कंप्लीट हो पाया दैट वाज 28 क्वेश्चंस विच दे हैड अटेम्प्टेड। अब मुद्दा किस बात का आता है, प्लीज पे अटेंशन ओवर हियर। इट डजंट मीन कि जिन्होंने 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए दे आर नॉट स्कॉलर्स, और जिन्होंने 28 किया दैट पर्सन और दैट स्टूडेंट इज मोर स्कॉलर देन दीज। समटाइम्स यू नो एवरीथिंग, आपको सारे क्वेश्चंस आते हैं, आपको पेपर भी काफी इजी लगता है, बट आपके पास एक चीज की कमी होती है, वो होता है टाइम। सो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, 2 ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं विच टेक मैक्सिमम टाइम एंड दैट इज इंग्लिश एंड योर मैथ्स। ये आपका सबसे ज्यादा टाइम लेता है बिकॉज इसमें आपको अपना दिमाग जो है वो लगाना होता है। मैं बात कर लेती हूँ 19 अक्टूबर के पेपर की, 3rd शिफ्ट का जो ये पेपर था, इसके अंदर बहुत स्टूडेंट्स को ये एक्सपीरियंस हुआ दैट इन दिस शिफ्ट द पेपर वाज पर्टेनिंग टू इंग्लिश लिटिल बिट, वहाँ पे थोड़ा सा लैक हुआ। जैसे कि अगर मैं बात कर लूँ टॉपिक एरर की, ओके, एरर आइडेंटिफिकेशन, स्पॉटिंग द एरर्स की, तो यूजुअली हमको एक सेंटेंस में स्पॉट करना होता है। इस बार 2-3 सेंटेंसेस दिए गए टू मेक स्टूडेंट्स लिटिल बिट कंफ्यूज, क्योंकि हर साल ऐसा होता है कि एक ना एक ट्रिकी क्वेश्चन तो आता ही आता है पेपर में, राइट। सो उसी तरह से स्टूडेंट्स ने थोड़ा सा वो फेस किया विच वॉज वेरी ट्रिकी एंड इन द ऑप्शन दे हैड आस्क्ड A and B or all of the above or none of the above, so the students got little bit confused. So उसके लिए 3rd शिफ्ट जो था उसमें इंग्लिश जो था उनका थोड़ा सा जो है इन कंपैरेटिवली टू अदर सब्जेक्ट वेंट लिटिल बिट टफ, वी कैन से, ठीक है। तो अभी लेवल ऑफ डिफिकल्टी मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, लेवल ऑफ डिफिकल्टी वाज मॉडरेट, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की। अगर मैं लमसम 20 या 24, चलो 24 भी देख लूँ या 28 देख लूँ, अकॉर्डिंग टू मी और अकॉर्डिंग टू हाउ द पेपर वेंट ऑफ अदर स्टूडेंट्स as we had discussed with them, so आप approximately पकड़ सकते हो
50 to 52 के बीच में आप पकड़ सकते हो। इसके ना बहुत सारे क्राइटेरियाज रहते हैं कट ऑफ के, मैं आपको बता दूं। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो इट डिपेंड्स अपॉन वैकेंसीज ऑल्सो। वैकेंसीज का मतलब इस बार हम पकड़ लेते हैं एंड इट इज एक्यूरेट ऑल्सो, 4800 से लेके 5000 तक की वैकेंसीज है, यानी कि टोटल 50 लोग जो है वही मेंस का एग्जाम तक पहुंच पाते हैं या मेंस का एग्जाम दे पाते हैं। तो आप समझ सकते हो यहाँ पे कि 4800 से लेके 5000 की वैकेंसी में 50 लोग अगर पेपर दे रहे हैं तो लेवल ऑफ डिफिकल्टी जो होगी वो आसान नहीं होगी, ना ज्यादा डिफिकल्ट होगी, बट न्यूट्रल होगी। ओके, सो अकॉर्डिंग टू मी एज 19-20 अक्टूबर जैसे कि वो गया 4 शिफ्ट का, उसके हिसाब से 50 to 52 का हम आंकड़ा पकड़ सकते हैं कट ऑफ का। सो यस, आई होप दिस वीडियो विल बी लिटिल इफेक्टिव फॉर ऑल ऑफ यू। Please do not feel hesitated to ask anything. If you wanted to ask any doubts, you can comment in the comment box, mention in this in the description box. Along with that, बहुत लोगों का अच्छा भी गया है, बहुत लोगों का बोल सकते डिपेंड अपॉन देयर एक्यूरेसी टू सॉल्व। डोंट फील अदरवाइज, जस्ट वेट फॉर द रिजल्ट। आई होप अच्छा ही रिजल्ट वहाँ पे आए। एंड यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए डू कनेक्ट विथ अस एंड यस, कीप लर्निंग। थैंक यू।